गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, रब को मनाने का वक्त आ गया है। अभी भी वक्त है कि हम अपने परमात्मा को मना लें, उससे माफ़ी मांग लें। जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उसका दामन बहुत बड़ा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, देर ना करें, क़यामत तक का इंतज़ार ना करें। क्या पता क़यामत आने तक परमात्मा अपना इरादा बदल दें। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पाप बढ़ जाएं और उसकी इंतहा हो जाए, हमारे पापों का घड़ा भर जाए। क्योंकि जब पापों का घड़ा भर जाता है तो फिर सज़ा मिलती है, माफ़ी नहीं मिलती। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सब मिलके अपने रब को राज़ी करते हैं, उसको मनाते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं और उन सब लोगों के लिए भी माफ़ी मांग लेते हैं जो जाने अनजाने गलतियां कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम में से किसी ने बहुत ज़्यादा पाप कर लिए हैं या हमारा पाप का घड़ा भर गया है। कहीं ना कहीं छोटा मोटा पाप, झूठ बोलने का या किसी का दिल दुखाने का पाप अगर गलती से जाने अनजाने हो गया हो, कोई जाने अनजाने वाली गलती हो गई हो, तो हम अपने परमात्मा से माफ़ी मांग लेते हैं। क्या पता वो हमें माफ़ कर दे और हमें गले से लगा ले। और ये जो सब हो रहा है दुनिया के अंदर, इसको क्या पता हमारे परमात्मा हम पर दया करके इसको ख़त्म कर दें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मेरी यही परमात्मा से दुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी घर में बैठ के परमात्मा के आगे यही बोलेंगे कि हे परमात्मा, इस दुनिया से हर बुराई को, हर महामारी को ख़त्म कर दो। चाहे वो मेरे आंगन में बिखरी हो, चाहे वो किसी और के आंगन में बिखरी हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, आइए आज सबकी सलामती की दुआ करते हैं और हर दिन सुमिरन के समय हमें अपने लिए ही नहीं मांगना है, हमें सबके लिए मांगना है कि हे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि दे, इस दुनिया से बुराई का, महामारी का, रोग का, सबका खात्मा कर दे, इससे पहले कि कोई देर हो जाए। आज की जो साखी है गुरु प्यारी साध संगत जी, बिल्कुल इसी पर आधारित है कि रब को मनाने का वक्त आ गया है। जिन लोगों ने परमात्मा को याद नहीं किया, अब तो कम से कम अपने रब को मना लो। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक फ़कीर बाबा की, जो बाजार में खड़े खड़े रो रहे थे। किसी राहगीर ने रुक के पूछा, बाबा क्यों रोते हो? कोई अगर खाने की कमी है, कोई पहनने की कमी है तो मुझे हुक्म दो, मैं आपके लिए सब कुछ लाके देता हूँ। तो फ़कीर बाबा ने कहा कि भाई, ये सब मेरे मसले नहीं हैं। तो राहगीर ने पूछा कि बाबा फिर क्या मसला है? तो फ़कीर बाबा ने कहा, मुझे आदेश हुआ है कि मैं बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। राहगीर ने पूछा, तो क्या हुआ? फ़कीर कहता है, रब तो मान जाते हैं पर बंदे नहीं मानते। वो तो कहता है, ले आओ इनको मेरी दहलीज पर, एक आंसू से सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। समुंदर की बूंदें जितनी भी गुनाह होंगे सारे धो डालूंगा। लेकिन ये सब मेरी बात ही नहीं सुनते। ऐसा प्यार हो गया है दुनिया से, मैं इनको समझाता हूँ, ये आगे से मुझे बुरा बुरा बोलते हैं। मुझे इनकी अक्ल पे रोना आ रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो दिन गुजरा तो वो राहगीर कब्रिस्तान से गुजरा तो क्या देखता है कि वो बाबा वहाँ पे भी रो रहा है। वो कहता, बाबा अजीब है कहानी तेरी, बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तान में भी रोता है, तेरा आज का मसला क्या है? फ़कीर कहता है,
मेरा आज भी कल वाला ही मसला है। सोचा आज इनके क़यामत के दिन ही इनकी और रब की सुलह करवा दूं। तो उसने पूछा, फिर आज क्या बना बाबा? फ़कीर कहता, आज ये मानते हैं लेकिन रब नहीं मानता। गुरु प्यारी साध संगत जी, फ़कीर उस राहगीर से कहता है कि मैं इनको मनाता रहा, बोलता रहा कि आज भी वक्त है, परमात्मा का नाम सुमिर लो, सुमिरन कर लो, परमात्मा का नाम ले लो, उसके चरणों में खुद को समर्पित कर दो। पर ये लोग नहीं माने। आज जब अंतिम घड़ी आई है, सब गलतियां करके बैठे हैं, तो आज ये सोच रहे हैं कि आज परमात्मा इनको माफ़ कर दे। इतने बड़े बड़े गुनाह करके बैठे हैं। कोई पर्यावरण को नष्ट करके बैठा है, कोई किसी के दिल को बर्बाद करके बैठा है, कोई किसी की दुनिया को बर्बाद करके बैठा है। अपने अपने लालच में पूरी ज़िंदगी बिताई और आज ये लोग सोचते हैं कि आज जब सब कुछ इन्होंने कर लिया अपने मन का, तो आज सोच रहे हैं परमात्मा इनको माफ़ कर दे। आज नहीं माफ़ करेगा। आज तो वो इनसे हिसाब मांगेगा इनके कर्मों का और उन कर्मों का फैसला करेगा। रब बार बार कहता रहा कि अभी भी वक्त है, मान जाओ, अभी भी वक्त है, किसी का बुरा मत करो, अभी भी वक्त है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, अभी भी वक्त है, सुमिरन कर लो, दूसरों का भला कर लो, दूसरों की चिता पे रोटी सेक के मत खाओ, क्योंकि आज का इंसान वही कर रहा है। कोई भी मुश्किल की घड़ी आ रही है तो इंसान सोच रहा है कि मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के आज मैं अपनी जेबें भर लूँ। जो लोग अपनी मेहनत की कमाई से अपनों को नहीं बचा पा रहे, वो लोग सोच रहे हैं कि किसी की मौत के पैसे लेके वो अपने परिवार वालों को बचा लेंगे। कितनी बड़ी गलतफहमी है। आज का हर इंसान ऐसा हो गया है, ज़्यादातर जहाँ भी देखो हर कोई इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, हर किसी के साथ बुरा कर रहा है। किसानों तक को पीटा जा रहा है, अस्पतालों के अंदर मरीजों को पीटा जा रहा है, पैसे उनसे खींचे जा रहे हैं कि बस ये पैसे के लिए एक आइटम आ गया है हमारे अस्पतालों में, तो इससे पैसा खींच लें। दुकानदार सोच रहे हैं कि हमारे सामने ग्राहक नहीं, हमारी जेबों को बढ़ाने वाला सामान आ गया है, बस जितना हम मर्जी कर सकें इसे लूट सकें। मत कीजिए ये सब। अभी भी वक्त है, अपने परमात्मा को राज़ी कर लो, माफ़ी मांग लो उनसे जो गलती हो गई है, आगे और गलतियां ना करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपना बचा हुआ जीवन रब को मनाने में लगा लें, सेवा सुमिरन परमार्थ में जीवन को लगा दें। अभी भी वक्त है कि जो बिगड़ी हुई प्रकृति है, जो हमने अपने हाथों से बिगाड़ दी है। एक समय पे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? उस वक्त तो सिर्फ हम किसान थे, हम धरती को सींचते थे, धरती की सेवा करते थे, तब भी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन आज इतना डेवलप होने के बाद में भी हम भिखारी हो चुके हैं। एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ही तो हाथों से उन पेड़ों को बर्बाद किया था। और अब सोचते हैं कि काश हमने ऐसा ना किया होता। एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहा है इंसान, और दूसरी जगह वही इंसान जिसके पास वो सुख सुविधा है वो दूसरों को दे सकता है, लेकिन वो इंसान क्या कर रहा है, उस सिचुएशन का भी फ़ायदा उठा रहा है। उस ऑक्सीजन के सिलेंडर को ना जाने कितने दामों में ब्लैक पे बेच रहा है। कितना घटिया काम कर रहे हैं। यहाँ किसी का अपना किसी से जुदा हो रहा है और दुनिया उसका फ़ायदा उठाने में लगी हुई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब भी समय है, अपने परमात्मा को राज़ी कर लो। बहुत बुरी मुसीबत की घड़ी आई है इंसान पे, और आज हम सबको मिलके हर इंसान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, बचा लो, इस रोग से मुक्ति दे दो और हम सबको सद्बुद्धि दो, इतनी ताकत दो कि हम प्रकृति को उजाड़ने की बजाय प्रकृति को संवार सकें,
बहुत उजाड़ लिया इस प्रकृति को। आए कसम खाएं कि अब हम इस प्रकृति को उजाड़ेंगे नहीं, इसको संवारेंगे। जितना जिससे हो सकता है प्रकृति को बनाने में सहयोग दें और अपने रब को राज़ी कर लें। और रब कैसे राज़ी होंगे? जब आप हर इंसान के लिए अच्छा सोचेंगे, उसके लिए अच्छा करेंगे और प्रकृति को नष्ट नहीं करेंगे। अपनी सोच को अच्छा रखें, हर एक किसी के लिए परमार्थ परोपकार की भावना मन के अंदर रखें। जितना हो सके सेवा करें। अभी भी सबके पास समय है सेवा करने का, इसको लूटने का समय मत समझिए। अगर आज भी आप लोगों को लूट रहे हैं ना, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैं बुरा नहीं बोल सकती किसी से, क्योंकि मैं परमात्मा के बनाए हर इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर परमात्मा का अंश है। तो बस ये आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सेवा में ध्यान लगाएं, लूटने में नहीं। अपने रब को राज़ी कर लें, अभी भी वक्त है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए अपने रब को राज़ी करने में समय लगाएं।